students, my name is Farhan Jani and आज सीखने वाले हैं IIT फाउंडेशन बैच। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। साइंस में IIT फाउंडेशन बैच में 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो सबसे पहले अपन स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 की IIT फाउंडेशन बैच की ये जो बुक है पियर्सन बुक्स 2022 की जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्लास 8 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे 3 डिवीजन सब्जेक्ट रहते हैं साइंस के, ठीक है। तो इसमें क्लास 8 का भी पढ़ना है हमको, क्लास 9 का भी पढ़ना है और क्लास 10 का भी पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लास 8 की IIT फाउंडेशन बैच की फिजिक्स की बुक अपन चालू करने वाले हैं। तो इसमें IIT फाउंडेशन बैच अगर प्रॉपरली अपन को करना है, पूरा सिलेबस प्रॉपरली करना है, तो इस बुक में पियर्सन्स बुक में सभी टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। तो सबसे पहले अपन इस क्लास 8 स्टैंडर्ड फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है और इसमें ऑल इंडिया के जो बच्चे ये परचेस कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश में दिया है और आगे जाकर ये जो बुक है इसमें वो डिटेल में दी गई है, डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और अपन को कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है और कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी ट्रिक्स और रूल्स मैं इस बुक में इस बुक से बताने वाला हूँ। और रही बात उसकी सिलेबस की, तो सिलेबस भी पूरा का पूरा मैं इस यूट्यूब चैनल में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट बुक क्लास 8 की फिजिक्स की बुक स्टार्ट करते हैं अपन। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। सबसे पहला अगर चैप्टर अपन लेंगे क्लास 8 का, तो पहला चैप्टर है मेजरमेंट। तो ये लेक्चर अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, IIT फाउंडेशन बैच किस टॉपिक पर बेस्ड है और अपन ये अलग टाइप का सिलेबस अपन स्कूल में जो पढ़ते हैं इससे अलग टाइप का सिलेबस अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अलग वीडियो में बनाने वाला हूँ। IIT फाउंडेशन बैच कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका कौन से एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। तो इसमें जो JEE की एग्जाम वगैरह निकलती है, 11th के बाद JEE की एग्जाम वगैरह निकलती है, तो इसमें इसका बहुत फ़ायदा है। JEE की एग्ज़ाम जो रहती है वो बच्चे 11th-12th में रहकर प्रॉपर्ली क्रैक नहीं कर पाते, तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है क्लास 8 से चालू होता है। और अगर अपन क्लास 8 से ही साइंस, मैथ्स और एप्टीट्यूड ये अभी से अपन पढ़ना चालू करेंगे तो आगे जाकर इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास 8 की मेजरमेंट। इस मेजरमेंट टॉपिक में क्या है ये पूरा अपन डिटेल में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं। इसमें मेजरमेंट क्लास 8 में फिजिक्स में मेजरमेंट क्या है ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बुक से, पियर्सन बुक से। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या है ये अपन देखने वाले हैं। तो क्वांटिटीज मतलब जो अपन सेंटीमीटर, मीटर या फिर न्यूटन, डाइन, ये जो अपन चीज़ें अपन देखते हैं, ठीक है, साइंस में ये जो चीज़ें देखते हैं ये है मेजरमेंट की क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज जो है मेजर करने के लिए, ठीक है, ये क्वांटिटीज किस वजह से अपने साइंस के सब्जेक्ट में दी है, तो इसका पूरा डिटेल में अपन को पढ़ना है इसमें। तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपन लर्न कर लेते हैं। तो क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज।
जो क्वांटिटी अपन मेजरमेंट में लाते हैं, उसका मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज that can be measured, the quantity that can be measured is called physical quantity, is called physical quantity। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी अपन मेजरमेंट में लाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एकदम सिंपल फिजिकल क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल है इसमें, for example mass, length, volume, area, these are the physical quantities। example mass, length, volume and area, these are the physical quantities। in order to measure any physical quantity, the quantity is compared with the known standard quantity। अगर अपन को एक आदि क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना है तो उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करना पड़ता है, तभी जाकर उसका पूरा प्रॉपर्ली मेजरमेंट मिलता है। एंड दिस मैन डिफाइंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। एंड ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डिफाइन करता है तो उसका नाम है यूनिट। यूनिट जो रहता है किलोग्राम, केजी, मास अगर मेजर करना है तो किलोग्राम ले सकते हैं, उसको शॉर्टकट में केजी लिखते हैं। अगर अपन को लेंथ मेजर करनी है तो अपन मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, और अपन को वेट मेजर करना है तो न्यूटन या फिर डाइन में ले सकते हैं। तो क्या है न्यूटन मतलब कौन सी एसआई क्वांटिटी, और डाइन मतलब सीजीएस क्वांटिटी, ये सब कुछ इसमें अपन को डिटेल में बाद में पढ़ना है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट, यूनिट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, ये अपन सबसे पहले इसमें नोट्स में देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट। यूनिट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो अपन देखने वाले। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वो जो यूनिट अपन दे रहे हैं क्वांटिटीज को, वो टोटली वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी रिप्रोडक्टिबल, it should be reproducible। थर्ड है, it should be unchangeable, वो चेंज नहीं होना चाहिए, अनचेंजेबल रहना चाहिए। वो कभी भी अपन हमारी कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उसका चेंज नहीं होना चाहिए, डिफर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए। और इट शुड बी मेजरेबल साइज, और वो मेजरेबल साइज में ही रहना चाहिए। अगर प्लेस अपन अपना छोड़ दिया और दूसरे प्लेस में जाते हैं तो वो उसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। सबसे पहले अपन देखते हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड फर्स्ट। सेकंड है, इट शुड बी रिप्रोडक्टिबल, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जो क्वांटिटी है और उसके जो यूनिट्स है वो रिप्रोड्यूस करते आने चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। प्रोड्यूस करते आने चाहिए, बार-बार इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल। थर्ड है, इट शुड बी अनचेंजेबल, वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अनचेंजेबल। थर्ड है, फोर्थ है, इट शुड बी मेजरेबल इन साइज, it should be measurable in size। तो ये सभी इसके यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलो तो बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले जैसे कि रेनबो में 7 कलर्स रहते हैं और उस 7 कलर से अपन बाकी के कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो जो 7 कलर्स है रेनबो के, ये है फंडामेंटल कलर्स। जैसे उसमें वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें भी क्वांटिटीज में भी यही अपन को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब सबसे पहले जो बेसिक यूनिट्स है उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बाद में उस क्वांटिटी से अपन बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल अपन क्वांटिटीज देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले
इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखते हैं। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक यूनिट्स जो होते हैं उसका कौन सी करते हैं बेटा बेसिक क्योंकि हम इधर देखने वाले हैं क्वांटिटीज व्हिच इज डिपेंडेंट a quantity which is independent of other quantity, मतलब वो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती, वो सबसे अलग रहती है, वो उनसे भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती, इंडिपेंडेंट रहती है। क्वांटिटी which is independent of the other quantity is called as fundamental quantity. For example, mass, weight, time, electric current, temperature, luminous intensity and the amount of the substance. These are the fundamental quantities. Quantity which is independent of the other quantity. A quantity which is independent of the other quantity is called fundamental quantity. Is called fundamental quantity. और फिर इसमें कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज रहती है, मैंने जैसे कि बताया मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मास, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है केजी। मास होने के बाद लेंथ है, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज है। इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, जो luminous intensity ये टॉपिक है, और luminous intensity के बाद टेम्परेचर है और amount of substance, टेम्परेचर, amount of substance, ये टोटली बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, मास, length, time, electric current, luminous intensity, temperature and amount of substance. These are the basic fundamental quantities. Okay, तो इसमें अपन देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स भी रहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे फंडामेंटल यूनिट्स भी रहते हैं। यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक द मास ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसके जो क्वांटिटीज के यूनिट्स है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो बिल्कुल इजी है, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं मास, तो मास का यूनिट है केजी। लेंथ लेते हैं, लेंथ का बेसिक यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, केजी का किलोग्राम, और उसको बोलते हैं सीजीएस में इसको बोलते हैं किलोग्राम और ग्राम। तो ये किलोग्राम ग्राम्स अलग अलग की हुए, मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग की हुए, ये भी अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। तो फिर ये हो गई अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बाकी की जो इस क्वांटिटी के अलावा जो कौन सी भी क्वांटिटीज रहती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड जो टॉपिक है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके जो यूनिट्स रहते हैं उसको भी डिराइव्ड यूनिट्स ही कहा जाता है। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? अ क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी, a quantity which is dependent on the other physical quantity and can be derived from the fundamental quantities is called as a derived quantity. So this next topic है derived quantities. A quantity बिल्कुल इसके अपोजिट है, a quantity which is dependent on the other physical quantity, that is fundamental quantity.
इज कॉल्ड direct quantity, is called direct quantity. और इसके अपन फंडामेंटल, जैसे कि इसके फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स देखें तो डायरेक्ट क्वांटिटी की रहते हैं डायरेक्ट यूनिट्स, तो डायरेक्ट यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, इसके एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं। तो इसमें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी, ये अदर डायरेक्ट क्वांटिटीज दी गई है। एग्जांपल है एरिया, तो ये जो एरिया है वो टोटल डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। एरिया है, डेंसिटी है, एरिया, डेंसिटी, और दी गए है फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। सभी के सभी जो है ये क्या है, डायरेक्ट क्वांटिटीज है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड है। तो डायरेक्ट यूनिट्स, तो इसके जो यूनिट्स रहती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट यूनिट्स। एरिया, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। डेंसिटी से का डेंसिटी का क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। फोर्स का न्यूटन है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्वांटिटी के डायरेक्ट यूनिट्स के द यूनिट्स ऑफ द डायरेक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन थी, द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक द मास और द लेंथ, like the mass of the length is called as fundamental quantity. वैसे ही इसकी definition the units of the derived quantity like the volume and the velocity is called as derived units. Like volume और velocity के जो units होते हैं इसको बोलते हैं derived units. For example मीटर पर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड। तो इसकी units देखते हैं, units example एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। डेंसिटी, डेंसिटी का है केजी पर मीटर क्यूब। और फिर फोर्स, फोर्स का रहता है न्यूटन, उसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का रहता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आज अपन ने देख लिया, इस टॉपिक में अपन ने देख लिया कि ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख ली। और एक बार ये अपन पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। आज का जो सीन है वो इस लेक्चर का सीन देख लेते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी अपन मेजरमेंट में लाते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल है मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, एरिया। और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट्स है उसके सम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो जो क्वांटिटी रहती है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, वो बार-बार अपन को उसी साइज का प्रोटोटाइप लेके उसको प्रोड्यूस करते आनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल। और बाद में इट शुड बी अनचेंजेबल, वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। और बाद में इट शुड बी मेजरेबल इन साइज, साइज में टोटली मेजरमेंट करके अपन को करते हैं चाहिए। और फिर अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। What are the fundamental quantities? Physical quantity का टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक अपन की जो क्वांटिटीज रहती है, बेसिक स्टार्टिंग की बेसिक, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटी, और वो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड रहती है। उसी क्वांटिटी से अलग क्वांटिटी तैयार होती है। ये जो है ये बेसिक क्वांटिटीज है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये कभी चेंज नहीं होती और इसी क्वांटिटीज से हम डायरेक्ट क्वांटिटी तैयार कर सकते हैं। तो देखो एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये भी पेपर में आ सकता है फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जांपल है, उसके एग्जांपल्स है मास, लेंथ। मास के यूनिट्स अगर अपन देखेंगे तो उसके यूनिट्स है किलोग्राम मतलब केजी, ग्राम मतलब जीएम ग्राम, मीटर मतलब एम, और सेंटीमीटर मतलब सीएम। डायरेक्ट क्वांटिटीज में अपन देखते हैं क्वांटिटी इज व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी डिपेंड रहती है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज, मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड रहती है। और उसके एग्जांपल अपने देख लिए हैं, एरिया है, डेंसिटी है, फोर्स है और वेलोसिटी। तो ये जो क्वांटिटीज रहती है टोटली डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, उसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूटन का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। बस आज इतना ही देखते हैं और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।